हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या किसी ने हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हो। आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी पे आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हो। हम जल्द से जल्द आपकी कहानी को भी यहाँ से लेकर के आएंगे। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो है हमें जेम्स ने बताई है, और जेम्स जो है मुंबई के रहने वाले हैं। ये जेम्स ने जो हमें कहानी बताई है, ये अपने दादाजी की कहानी इन्होंने बताया था कि ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी, तो जो कि वो गोवा में रहते थे उस वक्त। तो कहानी पर आते हैं। तो जो जेम्स के दादाजी होते हैं उनका नाम होता है जोसेफ, और जेम्स की दादी का नाम होता है विक्टोरिया। तो जेम्स बताते हैं कि दादाजी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो कहानी है एक जिंदा प्रेत की। जी दोस्तों, आपने सही सुना, जिंदा प्रेत की। तो जेम्स के जो है दादाजी जोसेफ जो बताते हैं, उन्होंने बताया कि हम गोवा में रहते थे, और गोवा में ही उनकी शादी विक्टोरिया नाम की लेडी से हुई थी, जो कि अभी जेम्स की दादी है। तो जब इनकी शादी नई नई हुई थी, तो ये जब जैसे जाते हैं ना, मतलब कुछ समय बाद शादी के, तो विक्टोरिया जो है वो अपने घर आ जाती है, जेम्स की दादी। तो जो जोसेफ होते हैं, यानी कि उनके दादाजी, तो जोसेफ जाते हैं उनको लेने के लिए। जब उनको लेने के लिए वो जाते हैं, तो सब बोलते हैं कि भाई घर परिवार है, और तो एक दो दिन रुको आराम से। और मतलब रुक जाते हैं वहाँ पे एक दो दिन। जब रुक जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, रात को जैसे मतलब किसी किसी को होता है ना, जगह चेंज हो जाती है, नींद नहीं आती जल्दी से। तो इस तरीके से ही जगह चेंज होने के कारण उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही टहल रहे थे। तो जब वो टहलते टहलते, तो उन्होंने देखा क्या कि उनके पड़ोस में, यानी कि पड़ोस से थोड़ा सा आगे अपोजिट साइड में, जैसे होता है ना घर के अपोजिट में एक दो मकान छोड़ के लाइन से मकान बनते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मकान था। तो उन्हें ऐसा फील हुआ, उन्होंने देखा कि भाई, उनको ऐसा फील हुआ कि कोई परछाई है बड़ी सी, और जो परछाई है वो कोई जैसे या तो कबूतर हो गया, या मतलब कोई, कैसे बताऊँ मैं आपको, कबूतर हुआ या कोई तोता हो गया, इस तरीके का कोई ऐसा पक्षी है जिसको कोई आदमी, या मतलब जो साया है वो साया उसको जिंदा निगल रहा है, और बड़ी सी परछाई है। तो उन्होंने सोचा, यार ये मेरा वहम है, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो ये मेरा वहम है, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो होता क्या है, वो मतलब उसको अपना वहम समझ करके और इग्नोर कर देते हैं बात को। अब इग्नोर करने के बाद तो अपना जो है नेक्स्ट डे होता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन जो होता क्या है, अगले दिन वो सोचते हैं कि यार मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, या मेरा वहम था, कहीं ऐसा ना हो मुझे पागल बोलने लगे सब लोग कि यार ये तो पागल है। और फिर नई नई रिश्तेदारी थी, तो इतना उसका वो भी नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं पता लगाता हूँ इस मकान में रहता कौन है। तो वैसे ही वो अगले दिन जो है दोपहर में जो है टहलने के लिए ऐसे निकलते हैं। साथ में उनके साले वाले भी उनके होते हैं, या जो भी है। तो जो पूछते हैं कि भाई ये मकान किसका है, तो पता लगता है कि इस मकान में जो है पैट्रिक्स नाम का कोई आदमी रहता है। और वो बोले, अब जीजा जी आप ये क्यों पूछ रहे हो इस तरीके से। वो कहता नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना सा मकान लग रहा है ना,
कि हाँ वो पहले इसमें कोई और परिवार रहता था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया था ये मकान, तो वो अपना कहीं और शिफ्ट हो गए थे, तो शायद इन्होंने परचेज़ किया है ये, मतलब ख़रीदा है उनसे मकान, तो ये नहीं है यहाँ पर। तो जो पैट्रिक्स नाम का रहता था, तो वो पूछते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, तो वो कहते हैं ये करता कुछ नहीं है, ये तो बस पक्षी वगैरह जो है, इसको तो बस शौक है, पक्षी वगैरह पालने का शौक है, पक्षी पालता है ये। जब उन्होंने सुना कि पक्षी पालता है कैसे, कि ये कबूतर हैं, तोता, तो बत्तख, बस इस तरीके की चीज़ें इसे पालने का शौक है, और ये सारी चीज़ें पालता है और कुछ नहीं करता। मतलब ये तो घर से भी बहुत कम निकलता है बाहर, ज़्यादातर अपने घर में ही रहता है, और लोगों की इससे बनती भी नहीं है, मतलब ज़्यादा पटती भी नहीं है किसी से, ज़्यादा बात नहीं करता। तो फिर कहते कि अच्छा अच्छा, तो वो बोले क्यों जीजा जी क्या हुआ, आप इतना क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में। वो बोलते हैं नहीं मैं तो बस जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो उनके मन में आया एक बार कि यार इसे बता के देखूँ, फिर मन में आया कि नहीं नहीं रहने दो, मैं नहीं बताऊँगा। तो जब उन्होंने उसने पक्षी का नाम सुना, तो उसे याद आया कि हाँ यार रात को मतलब देखा तो मैंने पक्षी जैसा ही था कुछ, कि जैसे कोई पक्षी हो, लगा तो था तो वो पक्षी कुछ भी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि हाँ यार पक्षी था, और आज मैं फिर रात को देखूंगा इस तरीके से। तो जब रात होती है तो अपना खाना वाना खा के सब लेटने चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। तो वो उसके बाद क्या होता है, जब वो लेटते हैं और लेटने के बाद रात को वो सोचते हैं कि मैं आज देखूंगा ज़रूर, तो क्या होता है। तो तभी रात को 1 या 2 बजते हैं, उसकी आँख खुलती है, तो वो फिर टहलने लगते हैं। तो विक्टोरिया जो होती है उनकी वाइफ, वो एकदम जग जाती है, वो बोलती है कि आप सोए नहीं अभी तक, आप क्यों टहल रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं वो शांत रहे, उसको इशारा किया चुप रहने का। तो वो बोला कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, और वो बोली बताओ तो सही बात क्या है। कह रही नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मैं कुछ दिखाऊंगा बस तुम्हें। तो ठीक है क्या दिखा रहे हो। अब वो काफ़ी देर हो जाती है, और लगभग 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई। उसके बाद जब वो देखते हैं तो एकदम वो बोलता है अपनी वाइफ से कि विक्टोरिया आ देख जरा। तो जब वो देखते हैं तो एकदम उसको उसी तरीके से दिखाई देता है। और कमाल की बात यह है कि वो ना उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन विक्टोरिया को दिखाई नहीं दे रहा है वो। तो उसको परछाई सी दिखाई दी हल्की सी, और हल्की उस दिन हल्की सी परछाई आई, और उसके बाद वो परछाई गायब होगी वहाँ से। तो वो बोलता है कि तूने देखा यहाँ पे अभी कुछ। तो बोलते हैं नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्या था। उसने बोला कि लंबी सी परछाई नहीं दिखाई दी अभी तुझे उस मकान पे सामने, या कोई लंबा सा इंसान दिखाई दिया हो। वो बोलते हैं कि आपके दिमाग में ना वो इतना ही बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसीलिए तो मैं तुम लोगों को बताना ही नहीं चाह रहा था, मैंने कल भी कुछ ऐसा देखा और आज भी मतलब कुछ ऐसा देख रहा हूँ। तो वो रात भी मतलब निकल जाती है। तो अगले दिन वो बोलता है कि नहीं ठीक है, हो सकता है मेरा वहम ही हो, और मतलब अपने मन को ऐसे ही समझा लेता है। तो विक्टोरिया भी जो है किसी को नहीं बोलती है। फिर अगली रात आती है। अगली रात को ना वो 12 बजे ही बैठ जाता है और उसे देखने के लिए, जब उसे देखने के लिए, और वो विक्टोरिया को भी जगा के रखता है कि अब तुम भी जग और मैं भी जगूंगा, और मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पे, मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी ना, आज तुझे मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं भी देखूंगी क्या गलत है। अब होता यही है, वही 12:30-1 बजता है टाइम होता है, तो एकदम कोई लंबा सा इंसान, अब वो विक्टोरिया को भी दिख रहा है, अब दोनों देख रहे हैं उसको, कोई लंबा सा इंसान है, और ऐसे ही कोई बड़ा सा पक्षी लेकर के उसे ऐसे ही निकल रहा है जिंदे को। और उसकी आवाज़ भी आ रही है पक्षी की, चीखने की, चिल्लाने की, जैसे मतलब पक्षी बोलते हैं जिस हिसाब से, जो भी है उसकी आवाज़ आ रही है इस हिसाब से। और वो विक्टोरिया देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो बोलता है देख अब हुआ ना मेरी बात पे यकीन। तो विक्टोरिया बोलती है कि मैं तो इन्हें काफ़ी टाइम से देख रही हूँ यहाँ पे, हमने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं है, और ना ये किसी से ज़्यादा मतलब रखते, लेकिन ये क्या था। वो बोलती ये क्या था। तो बोलता है कि यही तो है, यही तो मैंने देखा, तभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो विक्टोरिया बोलती है कि कल जो है पिताजी को बताती हूँ, कल पापा को या मम्मी को कल बताऊँगी।
तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं बताना मत, हमें कोई पागल समझेगा अगर इस तरीके की बातें हम बोलेंगे तो। वो बोलते हैं नहीं नहीं, समझा करो, मेरे माँ बाप हैं, वो मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। तो वो कहता है कि क्या क्या तुम्हारे पापा भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? तो वो बोलती है नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं रखते हैं, हाँ लेकिन कोई नज़र लग जाए या कुछ हो जाए तो इन चीज़ों में तो वो थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन मेरी जो मम्मी है वो तो बिलीव करती है, लेकिन पापा कम करते हैं। तो वो कहते हैं रहने दो, कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे और टेंशन ख़त्म हो जाएगी जब तुम। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा भी तो है, मेरा भाई है यहाँ पर। कहते कभी, अब जब तू ही तो बता रही है कि कभी इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो भाई से, तेरे भाई से या तेरे मम्मी पापा से जब कुछ बोला ही नहीं है तो तू क्यों बताएगी उनको? तो बोलती है कि चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब होता क्या है, वो वहाँ से चले आते हैं अपना। जब वो वहाँ से अपने वहाँ चले जाते हैं तो अगले दिन जब वो जाने के बाद अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि जो जोसफ होते हैं, विक्टोरिया के हस्बैंड, अब वो सोते हैं ना, तो उन्हें सपने में वही चीज़ दिखाई देती है कि वो बड़ा सा आदमी है और वो जिंदा किसी जानवर को या किसी पक्षी को जिंदा निकल रहा है, और वो बहुत बुरी तरीके से डर के और उड़ जाते हैं, फिर उन्हें नींद नहीं आती। तो वो एकदम चिल्ला के बोलता है ऐसे ही कि वो जिंदा निकल गया, जिंदा निकल गया। और एकदम जो है वो उठती है विक्टोरिया, बोलती क्या हुआ, क्या हुआ आपको? तो वो देखते हैं कि पसीने में नहाया पड़ा है बिल्कुल। तो विक्टोरिया पानी लेके आती है और पानी ला के उसको पानी देती है। तो वो बोलते हैं जोसेफ हुआ क्या? वो कहते हैं कि यार वो जो वहाँ पे देखा था ना, वो चीज़ मुझे अभी भी दिखाई दे रही है सपने में। वो कहते हैं कि तेरा मन, आपका मन का वहम है, और तुम जो मन में एक बात तुमने रखा हुआ है, और ये जो वहम है ना, ये इसी वजह से तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो मन से ये वहम निकाल दो। अब वो सोचता है कि हाँ मन का वहम ही है, सपने में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 2-3 दिन ऐसा देखा है, तो इसी वजह से सपने में दिख रहा होगा मुझे। अब जब अगले दिन भी वो सोता है तो अगले दिन भी उसको वही चीज़ दिखती है। तो होता क्या है, अब वो रात में उसे नींद ना आए और दिन में वो सोए तो दिन में भी उसे वही चीज़ दिखने लगी। वो बहुत परेशान हो जाता है। अब ये लोग फैसला करते हैं अपने वहाँ जाने का, यानी कि ये अपने ससुराल जाने का फैसला करता है। और यानी कि विक्टोरिया कहती है कि चलो मायके चलो मेरे, और वहाँ पे जाके अब पापा को या मम्मी को बतानी ही पड़ेगी ये बात। तो अब दोनों जो है वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलते चलते जोसेफ फिर बोलता है कि वो हमारी बात को मानेंगे तो सही ना। तो वो कहते हैं मानेंगे क्यों नहीं। तो वो चले जाते हैं वहाँ से, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एकदम, मतलब थोड़ा सा उसकी मम्मी जो होती है वो हैरान से हो जाती है देख करके, और कि अभी तो 2 दिन पहले गए थे और अचानक से बिना बताए कैसे आ गए। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे परेशान हो जाती है, कोई बात तो नहीं है। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा घबरा जाती है कि क्या बात है, सब ठीक है ना। वो कहती है नहीं नहीं मम्मी सब ठीक है, बस कोई बात करनी थी, पापा कहाँ हैं। कि वो बोलती है उनकी मम्मी कि तेरे पापा अभी जो है यहीं टहलने गए हैं, और बेटा इतनी सुबह सुबह मतलब आने का नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पापा से मिलने का मन था, सो आ गए। नहीं बेटा तूने फ़ोन वोन कुछ नहीं करा, और ऐसे अचानक से, मतलब अभी 2 दिन पहले तू यहाँ से गई थी और फ़ोन भी नहीं करा, कोई बात भी नहीं, और अचानक से आ गई बेटा इतनी सुबह सुबह, तो मैं तो घबराई गई थी। नुक मामा नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इतने में जो है उसके पिताजी भी आ जाते हैं, और वो भी देख करके एकदम हैरान से हो जाते हैं, चौंक से जाते हैं कि अरे विक्टोरिया, जोसेफ क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह। वो कहते हैं, पहले तो वो ऐसे ही हंस के बोलता है जोसेफ कि क्यों पापा ये मेरा घर नहीं है, मैं आ नहीं सकता। नहीं नहीं बेटे आप कभी भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम अचानक से इतनी सुबह सुबह जल्दी, बिना फ़ोन करे, बिना कुछ, सब ठीक तो है? वो कहते हैं हाँ पापा सब ठीक ही है। ठीक ही है मतलब? ठीक ही है मतलब क्या? हाँ पापा सब ठीक है। मतलब कि क्या मतलब है? तो
वो थोड़ा सा एकदम शांत होता है, शांत होके ना वो चुपचाप बैठ जाते हैं। कहते हैं, उसकी मम्मी बोलती है कि चलो बच्चे हैं अभी बैठने तो दो थोड़ा सा, चलो पहले नाश्ता वास्ता कर लो उसके बाद बात करते हैं। तो अपना नाश्ता वगैरह वो करते हैं सब, उसके बाद बैठ करके वो सारी कहानी उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। अब उसकी मम्मी जो होती है वो तो एकदम विश्वास कर लेती है, पापा उसके बोलते कि अरे नहीं नहीं, उसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, वो तो पैट्रिक्स रहता है उसमें, पैट्रिक्स को हम बहुत पहले से जानते हैं, आज से थोड़ी ना रह रहा है वो। क्यों विक्टोरिया, तू नहीं जानती बेटी उसको? हाँ पापा जानती तो हूँ, पर अब ये ऐसा बोल रहे हैं पापा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने अपनी आंखों से कहाँ से देख लिया? कि पापा मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज देख लो रात में। अब जो मम्मी है उसको, उनको डर लग रहा है, वो डर रही हैं क्योंकि वो समझ गई कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है, सच बोल रही है। तो अब वो रात होने का इंतजार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हम जब किसी चीज़ का हम इंतजार करते हैं ना, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार वो समय आके ही नहीं दे रहा। ऐसा लग जाता है कि यार पता नहीं ये टाइम कब आएगा। किसी भी टाइम का इंतजार करते हैं हम तो समय जल्दी से बीतता नहीं है। तो ये लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तब से उसी चीज़ का ध्यान रहता है। तो विक्टोरिया के भाई आ जाते हैं अचानक से, वो भी घूम के वो कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोग सो नहीं रहे हो? तो वो मम के बोल देते नहीं नहीं, कोई नहीं, तुम लोग सो जाओ, क्योंकि वो छोटे ही थे। तो तुम लोग सो जाओ, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जो है बात करते। और जीजू जी आप भी आए हो? हम तो सुबह सुबह स्कूल चले गए थे। जीजू जी आप कब आए? मैं अभी आया था, थोड़ी देर पहले, जब तुम लोग स्कूल चले गए थे उसके बाद आया था। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद वही है, रात हो जाती है, मतलब खाना भी नहीं खाया किसी ने, रात हो जाती है। रात को वो लोग भी जब ऐसा देखते हैं तो यार उसकी मम्मी तो एकदम बेहोश सी हो जाती है बिल्कुल देख करके कि ये क्या है। तो उसकी मम्मी को एकदम, वो अपनी मम्मी को संभालती है, उठाते हैं उसको, पानी वानी डालते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो उसकी मम्मी इतनी बुरी डर जाती है, और डरने के बाद जो है वो उनके जान जान पहचान में ना एक होता है, एक पादरी होते हैं जो जान पहचान में होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तो पादरी के पास जाना होगा, अब तो वही कुछ कर पाएंगे। तो चर्च जो होता है, चर्च में वो जाते हैं, और चर्च में वो पादरी के पास जाते हैं और सारी बातें उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है और हमने अपनी आंखों से देखा है। अब पादरी साहब बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, आप लोग जो है ना वहाँ से थोड़ी सी कोई, या तो उसकी कोई चीज़, या तो उसको कोई पहना हुआ कपड़ा हो, या उसके बाल हो, या उसके बीच की, घर के बीच से मिट्टी हो, या तो मिट्टी ला के दे दो, इनमें से कोई सी चीज़ ला करके दे दो तो मैं कुछ बता पाऊँगा। अब इनमें से कोई चीज़ लानी तो समझो एकदम पहाड़ चढ़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि तब तक पता नहीं था, जब तक तो कोई बात नहीं थी, और जब पता लग गया तो उसके बाद यार सबको ही पता है कि भाई ये प्रेत है, और प्रेत के पास जाना तो समझो खुदकुशी करने के बराबर है। और जब पहले उनको पता नहीं था, जब कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो सब लोग सोचते हैं कि अब ऐसी चीज़ कहाँ से लाएं, ना तो कोई कपड़े मिल सकते, ना कुछ ऐसी कोई चीज़ मिल सकती, ना मिट्टी ले सकते। और मिट्टी भी जो है अगर बाहर बाहर से बोलते तो लेकर के भी आते, अब वहाँ से कैसे लेकर के आए मिट्टी? तो वो क्या करते हैं, बराबर में बच्चे ना, एक छोटा सा ग्राउंड होता है बच्चों के लिए। तो वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इन बच्चों को भेज करके बच्चे से किसी से मंगवा लेते हैं। तो देखो उसकी जो मम्मी होती है ना विक्टोरिया की, वो मम्मी बहुत अच्छी होती है उसकी, कहती है किसी के बच्चे को ऐसे भेजना सही नहीं है। तो ऐसे किसी के बच्चे को हम जो है, और होना भी चाहिए, आखिर बच्चे हैं, किसी का भी बच्चा है तो उसको मतलब ऐसे ही हम किसी चीज़ में फंसा देना, और पता है कि वहाँ पे मौत है सामने, तो किसी के बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। उसकी मम्मी की मैं तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो वो खुद कोशिश करते हैं कि ठीक है, तो मैं ही जाऊँगा, मैं ही जा कर के लेके आता हूँ कुछ भी करके। तो वो अचानक से जब जाते हैं उसमें एकदम उसके वहाँ पे, तो वो बाहर आ जाता है, बाहर आ करके और बोलता है हाँ जी क्या हुआ, आइए। बोलता है नहीं पैट्रिक्स, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, और
वो सब ठीक है ना पैट्रिक्स? वो बोलता है हाँ यहाँ तो सब ठीक है, आप बताइए, आप काफ़ी दिन बाद आए हो, आइए ना अंदर आइए, काफ़ी टाइम बाद आए हो। यानी कि जो प्रेत है ना वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है जैसे कि कोई इंसान है, महसूस भी नहीं होने दे रहा है, और ना वो किसी को हानि पहुंचा रहा था कुछ भी। अब इसे अच्छा प्रेत बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो किसी को नुकसान भी कुछ नहीं पहुंचा रहा था, काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहा था। तो बोलते हैं कि आप कुछ घबरा रहे हो कैसे, मतलब अब उसे तो पता ही था प्रेत है, उसने अपनी आंखों से देखा था, तो वो तो डर तो रहे थे अंदर से। जो नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जस्ट यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि हालचाल पूछ के चलूँ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही। तो कहते हैं नहीं बैठना नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो वो चले जाते हैं हालचाल पूछ के ऐसे ही। अब वो वही प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे जाएं, कैसे कुछ लेके आएँ, और लेकिन वो लाने में नाकाम हो जाते हैं। तो वो फिर पादरी साहब के पास जाते हैं कि वो सारी कहानी बताते हैं, भाई ऐसे ऐसे हम नहीं लेके पे आए। तो पादरी साहब बोलते हैं कि भाई इसके बिना तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, आप ही बताओ, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही मुझे, या तो मैं फिर वहाँ डायरेक्ट जाऊँ, चलूँ साथ में, तो डायरेक्ट भी नहीं जा सकता जब तक मुझे पता नहीं होगा। तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, और जो है इनमें से कोई चीज़ लेकर के आओ। फिर वो थोड़े मायूस होकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तो अचानक से देखो, कहते हैं ना कि भगवान ऊपर वाला जो भी है वो सुन लेता है। अचानक से ना आंधी आती है बहुत तेज़, और आंधी जब आती है तो उसका जो बनियान होता है, अंडरवेयर बनियान जो हम पहनते हैं, तो वो बनियान उड़ के एक तरफ आ जाता है। तो फटाफट से वो उस बनियान को, उसका जो विक्टोरिया का जो भाई था वो बनियान को उठा लेता है। और अचानक से विक्टोरिया दौड़ी हुई जाती है कि क्या कर रहा है तू, इधर आ जा। कि वो पैट्रिक्स अंकल का ना बनियान आ गया, उससे उड़ करके मैं इसे दे के आ जाता हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है, तू आ जा, बाद में मैं पहुँचा दूँगी अपने आप। और जब अपने कमरे में आते हैं तो वो एकदम थोड़ी सी खुश होकर के बोलती है, पापा ये बनियान जो है आंधी में उड़ गया आ गया था। तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करते, आंधी में ही निकलते हैं और पादरी साहब के पास जाते हैं और उसको बनियान दे देते हैं। जब पादरी साहब उस बनियान को लेकर के चेक करते हैं, मतलब जो भी है चेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना कुछ मंत्र वगैरह बोलते होंगे, जो भी पढ़ते हैं कुछ अपना, तो वो ना एकदम घबरा जाते हैं पादरी साहब। वो कह देते हैं ये तो मतलब बहुत बड़ा शैतान है, मैं इसे अकेले काबू में नहीं कर सकता, और जो मेरे गुरु हैं वो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, वो तो काफ़ी टाइम बाद लौट के आएंगे, कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे उन्हें। अब ये उस टाइम की बात है, उस समय फ़ोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। तो फिर वो बोलते हैं कि बराबर में एक पुजारी जी हैं, मेरे मित्र हैं वो, और तो हम उसके पास चलते हैं। तो अब ये क्या होता है, विक्टोरिया और उसकी मम्मी, उनके पापा और जोसेफ साथ में, और पादरी साहब, ये पांचों लोग जो है मंदिर में चले जाते हैं। तो पुजारी जी देख करके खुश होते हैं, कहते हैं आइए, कैसे आना हुआ पादरी साहब और आप सब लोग। तो वो कहते हैं अरे विक्टोरिया बेटी कैसी है तू। वो जा करके पैर वैर छूती है उनके, वो भी जोसेफ भी पैर छूते हैं, कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं उनको, और सारी कहानी बताते हैं, और वो बनियान भी उनको देते हैं। जब वो बनियान उनको देते हैं ना, तो वो वैसे जब बनियान उनको दे देते हैं तो वो एकदम ना अपना आँख बंद करके पंडित जी को मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि वो समझ जाते हैं पंडित जी कि ये तो कोई शैतान है, ये शैतान है, और ये यहाँ पे जल्दी में ही आया है, अभी पहले ये नहीं था। तो बोलते हैं नहीं नहीं पंडित जी आप गलत कह रहे हो, ये तो यहाँ पे कम से कम 4 साल से रह रहा है। वो कहते हैं नहीं, ये 4 साल से नहीं रह रहा है, ये अभी आया है जल्दी में ही, 1 या 2 महीने पहले ही, वरना शैतान अब तक तो कब का तबाह कर चुका होता। तो वो बोलते हैं कि अब वो वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पे जाना ही पड़ेगा और जा कर के इसको पकड़ना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, एक बात बीच में आपको टोक रहा हूँ। देखो, अगर नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि मैंने नाम में कहाँ पे गलती की है।
और यार देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक यार कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। चलिए, आप भी बोलोगे यार ये कहानी से हट के कहाँ चला जाता है बार बार, कहानी तो सुनाता नहीं है। चलिए मैं कहानी पे आ जाता हूँ। तो बोलते हैं कि यार इसको तो जो है पकड़ना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा, जो भी कुछ है। तो वो लोग कहते हैं कि मंगलवार को, और पादरी साहब आप भी, आप और हम दोनों मिलकर के अपनी शक्ति लगाएंगे और इसे भस्म कर देंगे, पकड़ लेंगे, जो भी है, आज़ाद कर देंगे वहाँ से इसे। अब वो लोग वहाँ पे जो है सही मुहूर्त का पंडित जी इंतजार करते हैं, और जैसे ही सही मुहूर्त आता है तो वो लोग पहुँचते हैं और बोलते हैं कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो ये आएगा नहीं बाहर। तो जो विक्टोरिया से बोलते हैं बेटा या तो तू बुला इसको, तेरे कहने से आ जाएगा। या वो विक्टोरिया के पापा बोलते हैं कि नहीं मैं बुला लेता हूँ, कोई बात नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बेटी बुलाएगी तो सही रहेगा। अब पंडित जी हैं, अब कुछ सोच कर ही बोला होगा उन्होंने, कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। तो जब वो उसे बुलाते हैं, बुलाने के बाद होता क्या है, वो बाहर आता है, बोलता है हाँ बेटे विक्टोरिया। जैसे ही वो जाते हैं तो पंडित जी एकदम अंदर पहुंच जाते हैं, पंडित जी और वो, और उसे संभलने का मौका ही नहीं देते, उसे संभलने का मौका ही नहीं देते। और वो तुरंत एक, मतलब गंगा जल होती है उनके पास, गंगा जल ही होगी, जब पानी सा था कुछ, तो जो भी था इन्होंने तो ऐसे ही बताया था मुझे। तो वो पानी सा उस पर छिड़कते हैं, और जैसे ही उस पर पानी से छिड़कते हैं तो वो थोड़ा सा तड़पने लगता है और उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसकी तुरंत आवाज़ बदल जाती है। वो बोलता है हे पंडित निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी जिंदा खा जाऊंगा। और पादरी तू तू यहाँ क्या कर रहा है, और बंद कर अपने ये जो पढ़ रहा है, पढ़ना बंद कर, जो भी कुछ पढ़ रहा है, चला जाए यहाँ से, क्यों मरना चाहता है मेरे हाथों से। तो पंडित जी बोलते हैं अच्छा तू मारेगा हमें, तू मारेगा हमें। और वो फिर से उसके पास ऊपर फिर कुछ छिड़कते हैं। जब वो छिड़कते हैं तो फिर तिलमिलाने लगता है, और वो मन जो है पंडित जी अपने मन मन में मंत्र पढ़ते रहते हैं। और जब वो मंत्र पढ़ते रहते हैं तो वो बोलता है कि रोक दे पंडित, रोक दे अपने मंत्रों को, रोक दे इन्हें, वरना अपनी जान से जाएगा। वो कहते हैं कि पहले तो तू ये बता तू है कौन, और यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया यहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा ऐसे नहीं बताएगा, रुक जा अभी। तो उधर से पादरी साहब भी, कुछ होता है होली वाटर या जो भी बोलते हैं वो, तो वो भी उधर से कुछ छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो जब कहते हैं अच्छा दो 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 मिल करके एक उसको कर रहे हो। अब पंडित जी कहते हैं, पंडित जी उनके उसके थोड़ी सी बातों में उलझ जाते हैं, कहते हैं कि दो दो। वो कहते हैं पादरी साहब आप अलग हो जाओ, मैं ही इसे देखता हूँ। पादरी साहब बोलते हैं तुम्हें उकसा रहा है। वो कहे उकसाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आप देखूंगा इसको। तो बोलते अब चल अब बता, मैं अकेला हो गया। तो बोलता है कि मेरा नाम जयपाल है। क्या नाम है, उसने बोला मेरा नाम जयपाल है। तो फिर तू इसके शरीर में कैसा आया, पैट्रिक्स के में। तो बोला ये जो पैट्रिक्स है ये उधर से शमशान घाट के पास से आ रहा था, और इसके पास नॉन वेज था, यानी मीट, ये मांस लेकर के आ रहा था वहाँ से। और मुझे मांस बहुत पसंद था, मांस की खुशबू मुझे इतनी पसंद थी, इसकी मांस की मुझे खुशबू आई। और ये एक हाथ में इसने, तो वो बोले कि मांस की खुशबू पसंद तो सभी होती है। तो बोलता है कि मेरी बात को मत काट पंडित, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। एक हाथ में इसने मांस जो है खाता खाता आ रहा था, और एक हाथ में इसने ले रखा था, और एक हाथ में खाता खाता आ रहा था। तो मेरा मन किया खाने का, और मैं जैसे ही आया तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया, और इस पे जो है मेरा वो झिला नहीं। कहते हैं ना, मतलब उसकी ताकत होती है, जो ताकत होती है वो झेल नहीं पाया वो। तो
इसकी जो है उस समय इसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी, तो मैंने इसे मार दिया और मार के मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया। पर मैंने यहाँ किसी को हानि नहीं पहुंचाई है कुछ भी। तो पंडित मुझे छोड़ दे, मुझे रहने दे। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये तेरी रहने की जगह नहीं है, ये तेरे रहने की जगह नहीं है जहाँ पे तू रह रहा है, ये इंसानों की जगह है। और तू यहाँ पे कैसे रहेगा, तू प्रेत है, तू अपनी दुनिया में जा और चुपचाप अपनी दुनिया में चला जा, वरना मैं जो तुझे जिस तरीके से भेजूंगा तो तुझे बहुत कष्ट होगा, तुझे बहुत कष्ट होगा, तो चुपचाप चला जा। तो उसके बाद वो देखो प्रेत अब की जो है क्या चाल चलता है, वो एकदम बोलता है, हंसता है पहले तो, हा 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 हा, हंस के बोलता है, अरे पादरी तू तो मरने वाला है। अब मतलब ना वो झूठे को ऐसे बोलता है, अरे पादरी तू तो मरने वाला है। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं पंडित जी, और वो तुरंत जो है पंडित जी को उठा करके जोर से पटक देता है। यानी कि मतलब वो झांसा देता है, ऐसी झूठ बोलता है, और वो उसको पटक देते हो, और तो पंडित जी का ना सर फट जाता है पंडित जी का, और पंडित जी हो जाते हैं बेहोश। अब जब पंडित जी बेहोश हो जाते हैं तो अब वो लोग जो बचते हैं, अब वो कहता है कि, हंस के बोलता है कि अब सबसे पहले तो मैं तुझे खाऊंगा विक्टोरिया, तू ही आई है ना यहाँ पे, सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा। और जोसेफ तू, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तू ही इन सबको लेके आया है ना। तो वो पादरी साहब क्या करते हैं, वो उनके पास भी वो जल था अपना, जो भी अब होली वाटर बोलते हैं ना शायद उसको, क्या बोलते हैं, उनके पास भी वो जल था। तो वो भी कुछ मंत्र मन मन में पढ़ते हैं, और वो उसके ऊपर उसे फेंकने की जैसे कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से हट जाता है एकदम अचानक से। और जब वो हट जाता है वहाँ से, तो उसके ऊपर वो जल गिरता नहीं है, वो जल नीचे चला जाता है। और वो जोर से एकदम दहाड़ जो मारता है, एकदम जोर से दहाड़ता है, तो पादरी साहब इतनी बुरी तरीक़ा से डर जाते हैं, और उनके हाथ से छूट करके वो शीशी नीचे बिखर जाती है। अब जैसे ही वो पादरी साहब को पकड़ता है, और पादरी साहब को पकड़ के ना दूर फेंक देता है। अब दूर फेंकने के बाद पादरी साहब जो है दर्द से कराहते रहते हैं। और जैसे ही वो विक्टोरिया की तरफ चलता है, तो उसके पापा आ जाते हैं, नहीं मेरी बेटी को छोड़ दे पैट्रिक्स, ये वो। फिर वो हंस के बोलता है, हा हा हा, मैं पैट्रिक्स नहीं हूँ, मैं पैट्रिक्स नहीं हूँ, अभी तो सुना तूने मेरा नाम क्या था। तो वो कहते हैं, जो भी तुम हो मेरी बेटी को छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और वो ना उनको मारने ही वाला होता है, इतने में पंडित जी उठ करके आ जाते हैं, और अपना शुरू कर देते हैं हनुमान चालीसा उसी वक्त। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लोक जागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। और वो एकदम ना अपने काने बंद करके जोर जोर से चीखने लगता है कि रुक जा पंडित, रुक जा पंडित, रुक जा। लेकिन पंडित जी जो है अपना वो पढ़ते रहते हैं, और उसके ऊपर जल छिड़कते रहते हैं। अब दोस्तों लग रहा है ना आपको कि ये कोई फिल्मी कहानी सुना रहा है, फिल्मों में होता है ऐसा तो, लेकिन दोस्तों ये रियल में हुआ है। और मैंने इनसे, क्योंकि मैंने इनसे पूछा भी था कि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ कि यार ये मतलब ऐसे कैसे हो गया, तो इन्होंने मुझे बताया भी था, इन्होंने बोला था मुझसे कि नहीं अर्जुन भाई ऐसा ही हुआ था बिल्कुल, और यही कहानी है बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद होता यह है कि पंडित जी जो है उस पर हावी पड़ जाते हैं, और पंडित जी उस पर इतना हावी पड़ जाते हैं कि उसको ना दोबारा से, जब पंडित जी आखिर में अपने मंत्र पढ़ने के बाद जब उसके ऊपर जल छिड़कते हैं, तो उन्हें एकदम उसमें तड़पने लगता है, और मतलब जल के उसकी राख सी बन जाती है, यानी कि प्रेत खत्म हो जाता है उसी वक्त। और जब प्रेत खत्म हो जाता है, जब उसकी राख बन जाती है, तो पंडित जी जो है कुछ मंत्र पढ़ पढ़ के, पढ़ते हुए मंत्र उस राख को एक लाल कपड़े में ले करके, और उनसे बोलते हैं कि एक मटकी सी लेके आओ जो होती है, और राख को उस वक्त तो लाल कपड़े में रख लेते हैं। जब वो मटकी वटकी लेके आते हैं जब भी, तो
फिर वो कुछ मंत्र बुदबुदा के और उस सारी राख को जो है उस मटकी में कर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि इसको जो है समुद्र में बहते हुए इसमें, क्योंकि गोवा में समुद्र है, तो वहाँ पे इसे बहते हुए में जा करके विसर्जन कर देना ऐसे ही, और इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और ये जो घर है, घर को जो है साफ करवा देना और यहाँ पे एक छोटी सी पूजा करवा देना ऐसे ही, और ये घर भी शुद्ध हो जाएगा, तो जिससे आसपास नेगेटिव एनर्जी कुछ फैलेगी नहीं, वरना फिर से इस घर में जो है बुरी शक्तियाँ आकर के प्रवेश कर जाएंगी। तो वो ऐसा ही करते हैं, उसको वहाँ पे विसर्जित कर देते हैं ले जा कर के, और सब अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं पंडित जी से, पंडित जी आपको मतलब हम कैसे धन्यवाद करें, कैसे क्या करें, और पंडित जी को पैसे वैसे देने लगते हैं। तो पंडित जी जो है मना कर देते हैं कि मैं ये सब चीज़ पैसों के लिए नहीं करता, ये मानव कल्याण के लिए मैं करता हूँ। और दोस्तों होता भी यही है, जो लोग पैसे लेते हैं ना, समझो वो ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं जो पैसे लेते हैं, कि बहुत होते हैं ऐसे कि भाई पैसे लेकर के हम ये कर देंगे, हम वो दिखते आप ऐड भी आती है बहुत सारी, तो यार उस उनके चक्करों में तो बिल्कुल मत फंसो। और मैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा आपको जिनसे कि आप पता कर सकते हो कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अगली वीडियो में ये टिप्स वगैरह ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे जैसे मेरी बात होती रहती है तो मुझे पंडित जी और ये सब लोग बताते रहते हैं इसी चीज़ को, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा ये चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और आशा करता हूँ यार वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जो सब्जी आपकी कहानी मैंने सुनाई है, आशा करता हूँ आपको भी जो है जिस हिसाब से मुझे सुनाई गई, जितना भी मैं बताया गया मैंने बिल्कुल इसमें बताई है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।